तो चार्ल्स लॉ के अगले वीडियो में हमने लास्ट में ये एग्जांपल करते करते वीडियो ख़त्म हो गया था, तो यहाँ से चालू करते हैं। हमने आपसे बात किया था कि देखिए कि सैंपल ऑफ हीलियम है जिसका वॉल्यूम 520 ml है 100 डिग्री टेम्परेचर पे। किस टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम इतना होगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट बोले चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम 520 से 260 डिग्रीज हुआ, ऑब्वियस बात है टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। ये V1 ये T1 T1 को अपने को सबसे केल्विन में 273 से 100 को प्लस कर देना। V2 दे रखा, T2 नहीं पता। बाय टाइम चार्ज V1 T1 को V2 T2 करते 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 ये सब नहीं लिख रहे ml की ml, आप वैल्यू पुट करके निकालिए। टेम्परेचर किस में आया, केल्विन में। अब उसने किस में दे रखा था, सेल्सियस में क्वेश्चन में, तो हम भी उसको सेल्सियस में यानी कि माइनस कर देंगे 273 से -865 में। अगला सवाल कह रहा है कि एट व्हाट सेंटीग्रेड टेम्परेचर विल बी ए गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री बिकम डबल इट्स वॉल्यूम, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ लगाएंगे V1 T1 इक्वल टू V2 T2। समझ में खत्म। अब चीज़ कह रहा है किस टेम्परेचर पे जो हमको गैस दिया है जिसका कुछ वॉल्यूम भी होगा एट 0 डिग्री वो डबल हो जाएगा। यानी कि इनिशियल वॉल्यूम भी दे रखा है तब टेम्परेचर 0 था। अब हमसे T2 टेम्परेचर पूछ रहा है जिस टेम्परेचर पे वॉल्यूम जो भी पहले था, पहले भी हमने माना था, उसका डबल यानी कि V2 भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम V, टेम्परेचर 0। अब कह रहा है व्हाट टेम्परेचर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम बिकम डबल इट्स वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम पहले था उसका डबल हो जाएगा। यानी कि अब टेम्परेचर उसमें बदल लिए, फिर T1 निकाले, वैल्यू पुट के निकला 546। अब टेम्परेचर अपने को डिग्री सेल्सियस में तो डिग्री में -273 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम डबल हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने एनसीईआरटी बाबा का कह रहा है कि ऑन अ शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशन वेयर टेम्परेचर इज 234 ऑन अ शिप सेलिंग इन अ पैसिफिक ओशन where temperature is 23.4 degree Celsius. A balloon is fixed with 2 liter air. What will be the volume of a balloon when the ship reach Indian Ocean when temperature is इतना। सिंपल सा बात है, जब टेम्परेचर 23.4 था वॉल्यूम 2 लीटर था। कह रहे कि जब टेम्परेचर 26.1 होगा तो वॉल्यूम क्या होगा। कहाँ पहुँचा, घरे पहुँचा, अपना ससुराले पहुँचा, उससे दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए टेम्परेचर इनिशियली 23.4 था, अब टेम्परेचर 26, टेम्परेचर बढ़ा के घटा, ऑब्वियस बात है बढ़ा, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़े। चाल से लगा V1 T1 इक्वल टू V2 T2। वैल्यू जो है वो 2 लीटर आपका V1 हो गया, 23.4 डिग्री सेल्सियस आपका T1 हो गया, 26.1 डिग्री आपका T2 हो गया। V2 निकालना, सिंपल चार्ल्स लॉ। देखिए वॉल्यूम लीटर में दे रखा था तो आंसर भी क्या हो जाएगा, लीटर में। टेम्परेचर देखिए घटा है, टेम्परेचर देखिए बढ़ा है, 23 से 26 पर बढ़ा। वॉल्यूम देखिए 2 से 2.018, देखिए 18 है ना, ये 2.0000 है, ये 2.018 है। बुझल को ना, बुझल को अल्को तो ये बोल को कि व्हाट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर ऑफ 800 ml ऑफ एयर इंक्रीज फ्रॉम 26 डिग्री सेल्सियस टू 47 डिग्री सेल्सियस अंडर कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 बार। कह रहा है कि वॉल्यूम में कितना बढ़ाउती हो, वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है, वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा, यहाँ पे जानने वाली बात है। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। व्हाट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर ऑफ 800 ml ऑफ एयर इंक्रीज फ्रॉम 27 टू इतना अंडर कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 बार। कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया नहीं कि बाबा चार्ल्स लॉ। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V1 कितना, 800 ml, V1 कितना है, और टेम्परेचर 27 से 47 हो रहा है, 27 से 47 यानी कि इनिशियल टेम्परेचर 27 है और फाइनल टेम्परेचर यानी कि T2 कितना आपका 47 है। तो V1 कितना देखिए आपका 800, तब T1 कितना था आपका 27 डिग्री 273 पर केल्विन। आपको V2 निकालना है, इतना फॉर्मूला पुट किए, फॉर्मूला पुट करके जब आपने निकाला तो देखिए आपका इतना आ रहा है 853.3 ml। अब हमको लगे ये आंसर है, लेकिन हम ना इस सवाल में पूछा था इंक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना बढ़ा है, वॉल्यूम कितना बढ़ा है। तो वॉल्यूम इनिशियली था 800, अब वॉल्यूम हो गया है 853.3 ml। तो वॉल्यूम कितना बढ़ा, इंक्रीज इन वॉल्यूम माइनस कर देंगे। बुझल को कि ना बुझल को, ये आखिरी क्वेश्चन हल को, एक रो के सम हल को।
बोलो को कि सिलेंडर कंटेनिंग कुकिंग गैस विद स्टैंड प्रेशर ऑफ इतना एटमोसफियर द प्रेशर ऑफ गैस indicate 12 atmosphere at 12 degree. Due to sudden fire in building, the temperature start rising. At one temperature, the cylinder explode. का बवाल क्वेश्चन पूछा, का ही बवाल क्वेश्चन पूछा। थोड़ा चार्ल्स लॉ को ऊपर नीचे कर दिया, लेकिन का ही बवाल पूछा है। कह रहा है कि बब्बू सिलेंडर है जिसमें कुकिंग गैस है, जिसका प्रेशर इतना था। अब प्रेशर जैसे ही 12 ATM बताया 27 डिग्री पे, ड्यू टू सडन फायर फिटिंग टेम्परेचर स्टार्ट राइज। एट व्हाट टेम्परेचर विल द सिलेंडर एक्सप्लोड, तो किस टेम्परेचर पे सिलेंडर बढ़ेगा। तो देखिए मतलब देखिए सिलेंडर के अंदर तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट किस में हुआ करता था, वॉल्यूम कांस्टेंट किस में हुआ करता था। अच्छा अभी वॉल्यूम कांस्टेंट वाला आप नहीं पढ़ा, ये अपना गेलुसैक लॉ है। कौन सा लॉ है, गेलुसैक लॉ। आ जाते गेलुसैक पढ़ लेते, उसके बाद इसको अपन चिपका देते, ऐसा कोई हार्ड वाली बात नहीं है। पेज से आपके सामने गेलुसैक लॉ, पेज नंबर 3। बाबा गेलुसैक लॉ वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दी। अभी जो सिलेंडर वाला था ना, उसका टंकी का तो कुछ फिक्स वॉल्यूम होगा ना। तो कह रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ बोला था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। गेलुसैक को बोल दिया प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैथमेटिकली P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है हटाना है तो कोई कांस्टेंट तो डालना पड़ेगा, कांस्टेंट डाल दिए के, तो P अपॉन T इक्वल टू के। और ये के क्या कांस्टेंट है, और ये कौन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट अपना वॉल्यूम, यानी कि P अपॉन T में जो के है, ये के कौन है, वॉल्यूम है। अब वही का मान लेते जब टेम्परेचर T1 था, गैस का प्रेशर P1 था। अब हमने टेम्परेचर को बढ़ा के घटा के चेंज किया T2, प्रेशर भी चेंज हो जाएगा P2। तो P1 अपॉन T1 इक्वल टू के, P2 अपॉन T2 इक्वल टू के। भैया वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना जी। दोनों इक्वेशन से P1 T1 इक्वल टू P2 T2। ग्राफ देख लीजिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, तो एक कांस्टेंट मिलेगा। सेम जैसे चार्ल्स लॉ समझाया था, सेम वही चीज है। सवाल पूछ लेगा कि भैया रे बता, ले PT का ग्राफ V1 V2 V3 बता भैया कौन सा ऑर्डर सही है। यानी कि अच्छा ये 1/2 नहीं है ना, ये V/2 है ना, दिखने में अच्छा लग रहा है। करेक्ट ऑर्डर बताओ। पहला ऑर्डर बोल रहा है कि भैया V1 सबका सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद V2 का होगा और सबसे कम V3 का होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भैया V1 का सबसे कम वॉल्यूम है, उसके बाद V2 का है और सबसे ज़्यादा V3 का। तो हम देख रहे हैं कि आ जाते हैं, सिंपल सा बात है, यही तो वॉल्यूम है ना, यही तो चचो हमारा वॉल्यूम है। सिंपल सा बात है, जिसका टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम उसका कमेगा। सिंपल सा देख लो, V3 का टेम्परेचर यहाँ पे इधर है टेम्परेचर, अब V1 का टेम्परेचर सामने। किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, V3 का कि V1 का। V3 का टेम्परेचर ज़्यादा है ग्राफ से। तो या जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम। टेम्परेचर ज़्यादा V3 का, टेम्परेचर ज़्यादा V3 का, तो उसी का वॉल्यूम कम, उसी का वॉल्यूम कम। टेम्परेचर ज़्यादा V3 का। देखिए जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा उसका वॉल्यूम उतना कम। जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा, पहले उसमें चलाते हैं। V3 का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा तो V3 का वॉल्यूम सबसे कम, V3 का वॉल्यूम सबसे कम। V1 एक सेकेंड देखिए, सिंपल सा, आई थिंक एक मिस्टेक हो गया है। खैर सिंपल सा, जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम उतना ही कम होगा। V1 का स्लोप सबसे ज़्यादा है तो V1 का वॉल्यूम उतना ही कम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट है। ठीक है, आ जाते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ गेलुसैक लॉ। किताब से पढ़ लीजिएगा, कुछ हम भी बता देते हैं। हाँ ये देखिए, प्रेशर ऑफ अ सिग्निफिकेंस ऑफ गेलुसैक लॉ। ठीक है, तो लिखा है कि प्रेशर व्हेन इन्फ्लेटेड टायर ऑफ ऑटोमोबाइल इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बट ऑन हॉट समर डे दिस इंक्रीज इन कंसिडरेबल एंड द टायर में ब्रस्ट। वही और एग्जांपल हमने दिया था,
भाई इसके अंदर तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा ना, पाइप के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, अंदर का जब प्रेशर बढ़ेगा फट जाएगा, कहा जाएगा फट जाएगा टायर को, पढ़ लीजिए समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल हुआ था, कह रहे थे कि गैस सिलेंडर है कुकिंग गैस का जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इतना है, प्रेशर ऑफ द गैस जैसे 12 हुआ, प्रेशर देखिए बढ़ा की घटा 14.9 से 12 हो गया, यानी कि प्रेशर घटा जब टेम्परेचर 27 यानी कि P1 12 ATM, टेम्परेचर 27 था, 27 को हमने केल्विन में कन्वर्ट करके 30 कर लिया। प्रेशर कितना हो गया 14.9, टेम्परेचर देखिए प्रेशर बढ़ गया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमको टेम्परेचर निकालना है, किस टेम्परेचर पे वो फट जाएगा, सिलेंडर का फट जाएगा। अब सिलेंडर का तो वॉल्यूम कौन सा है ना, P1 T1 इक्वल टू P2 T2, वॉल्यूम पुट करो देखिए केल्विन में आया, आंसर डिग्री में दे रखा था 273 से माइनस कर दे 99.5 डिग्री, ठीक है। अच्छा हमने पेपर में नहीं लिखा, इसमें आप रख लीजिए, देख लीजिए, सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, चार्ल्स लॉ का जो ग्राफ है, चार्ल्स लॉ का जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम लोग आइसोचोर कहते हैं, क्या कहते हैं आइसोचोर, ये देखिए यहाँ पे लिखा है आइसोचोर कहते हैं ना, इसको याद रख लीजिएगा, आइसोचोर कहते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, चोर का मतलब होता है वॉल्यूम। आइसो का मतलब होता है सेम और चोर का मतलब होता है वॉल्यूम, यानी कि सेम वॉल्यूम पे, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जैसा कांस्टेंट है वैसा नाम है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमने क्या कांस्टेंट रखा था, हमने चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट रखा था वॉल्यूम, नहीं चार्ल्स लॉ में हमने कांस्टेंट रखा था प्रेशर, चार्ल्स लॉ में हमने क्या कांस्टेंट रखा था प्रेशर। तो प्रेशर जब कांस्टेंट रखा था, आपको याद होगा प्रेशर का एक यूनिट होता है बार, इसलिए देखिए इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं, इसके जो कर्व होते हैं इस ग्राफ को कहते हैं, उसको कहते हैं आइसो बार, का कहते हैं आइसो बार, पेपर वन में लिख लीजिएगा, आइसो बार कहते हैं, क्या कहते हैं आइसो बार कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा था बाबा बॉयल्स लॉ। हाँ बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है टेम्परेचर, तो इसलिए आइसोथर्म कहते हैं, क्या कहते हैं आइसोथर्म कहते हैं, क्या कहते हैं आइसोथर्म कहते हैं। वो देख लीजिए, द कर्व ऑब्टेनिंग बाय प्लॉटिंग PV अगेंस्ट पीरियड डिफरेंट टेम्परेचर नोन एज आइसोथर्म कहते हैं, ठीक है। हो गया, यही था आपका। और बस छोटा मोटा कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे एनसीईआरटी बाबा को क्वेश्चन दे रखा कि कह रहे कि चेम्बर ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनिंग, यहाँ पे a chamber of a constant volume containing hydrogen gas when the chamber is immersed in a bath of a melting ice जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री है, the pressure of the gas इतना kPa, के मतलब किलो पास्कल, kPa मतलब किलो पास्कल। बोला व्हाट प्रेशर विल इंडिकेट व्हेन द चेंबर बॉट टू 100 डिग्री, यानी जब 0 डिग्री टेम्परेचर था तो प्रेशर उतना बता रहा था, उतना kPa। बोला जब 100 डिग्री होगा तो कितना प्रेशर बताएगा। आपको T1 पता ही है 0 डिग्री, P1 पता ही है इतना के, आपको P2 निकालना, सिंपल सा बात है। देखिए वहाँ पे लिखा है T1 केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। देखिए PA को जो 1.07 था ना उसको हटा दिया, कैसे हटा दिया, वहाँ से पॉइंट को उठा दिया, ये इस पॉइंट को उठा दिया, पॉइंट को उठा करके नीचे 100 आया था, 100 से इसको काट दिया 107 किलो पास्कल, ठीक। किलो पास्कल को किलो पास्कल में छोड़ दो, प्रेशर हमारा जो आंसर है उसको भी हम किलो पास्कल लिखा देंगे। ये देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट था तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1/T1 इक्वल टू P2/T2, T2 वहाँ से फॉर्मूला बना करके वैल्यू पुट करके निकाल लिया kPa, ठीक है। वो आपका 1.62 आ भी सकता है, उसके करीब करीब भी आ सकता है ना, इंटू 10⁻² तो कैलकुलेशन पे है, और kPa यूनिट अपना kPa रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एवोगाड्रो का लॉ, उसके बाद अपने को पढ़ना आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो इसको पढ़िए, उसके बाद अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं।